नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानांजन। इन कार्यक्रमों को एक आंदोलन का हिस्सा मानें और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। नमस्कार। आज का विषय है, क्या वेदों में रोगाणुओं तथा कोरोना जैसे वायरस का उल्लेख हुआ है? वेदों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उस समय के ऋषि मुनि उन कारणों से परिचित थे जिन्हें आज के विज्ञान के अनुसार रोगों का कारण बताया जाता है। वे न सिर्फ कारणों से परिचित थे बल्कि रोगों से लड़ने का पूरा तंत्र भी बहुत ही विकसित था। रोगों को दूर करने के लिए वे औषधियों का प्रयोग तो करते ही थे, साथ ही वे मंत्रों एवं विशिष्ट हवन सामग्रियों का प्रयोग कर रोगों के दूर करने का ज्ञान भी रखते थे। आज के समय में तथाकथित बुद्धिजीवी मंत्रों एवं यज्ञ के प्रभाव को अज्ञानतावश पूरी तरह नकार देते हैं। पश्चिम से प्राप्त ज्ञान के प्रति उनके मन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठता है, परंतु प्राचीन भारतीय ज्ञान जो हमारे वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में उपलब्ध है, उसे वे हमेशा ही संदेह की दृष्टि से देखते हैं। किसी भी तथ्य को जांचा परखा जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, परंतु पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर पहले ही निर्णय ले लेने से सत्यान्वेषण में बाधा आती है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इसमें हमने यह बताने का प्रयास किया है कि वेदों में उन कारकों का उल्लेख हुआ है जिनके कारण बीमारियां होती हैं। वेदों की भाषा अलंकारिक और सांकेतिक है, इसलिए सूक्ष्म दृष्टि से देखने तथा चिंतन मनन करने पर ही वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट हो पाता है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस समय जैसी भाषा तथा शब्दों का प्रयोग हुआ है वह आज के विज्ञान में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों से भिन्न है। अतः प्राचीन साहित्य का अध्ययन करते समय हमें उन शब्दों के वही अर्थ लेने चाहिए जो संदर्भ के हिसाब से उपयुक्त हों। अथर्ववेद के कृमिजंभन सूत्र क्रमांक 31 के मंत्र क्रमांक 326, यह मंत्र क्रमांक अलग अलग विद्वानों द्वारा संकलित वेद मंत्रों में भिन्न हो सकता है। तो मंत्र क्रमांक 326 के अनुसार आंखों से दिखाई देने वाले तथा ना दिखाई देने वाले कीटों को हम विनष्ट करते हैं। जमीन पर चलने वाले, बिस्तर आदि में निवास करने वाले तथा त्वरित गति से इधर उधर विचरने वाले समस्त कीटों को हम वाचा के द्वारा विनष्ट करते हैं। इस मंत्र से यह स्पष्ट होता है कि उस समय भी लोग ऐसे रोगाणुओं के अस्तित्व के बारे में जानते थे जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। वाचा का अर्थ कुछ विद्वान वाणी अथवा मंत्र शक्ति से लगाते हैं और कुछ लोग बच से बनी औषधि से। इसी तरह मंत्र क्रमांक 328 के अनुसार आंतों में, सिर में और पसलियों में रहने वाले कीटाणुओं को हम विनष्ट करते हैं। रेंगने वाले और विविध मार्ग बनाकर चलने वाले कीटाणुओं को भी हम वाचा से विनष्ट करते हैं। इस मंत्र से स्पष्ट होता है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में रोगों का कारण तरह तरह के कीटाणु होते हैं और वे अलग अलग प्रकार से या अलग अलग तरह से फैलते हैं। इस तथ्य से भी ऋषिगण परिचित थे। मंत्र क्रमांक 359 के अनुसार वनों, पहाड़ों, औषधियों तथा पशुओं में रहने वाले कीटाणुओं और हमारे शरीर में प्रविष्ट होने वाले कीटाणुओं की समस्त उत्पत्ति को हम विनष्ट करते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि कीटाणु न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि पशुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं और वह प्रकृति में भी पाए जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कीटाणुओं के वातावरण में रहने की बात पहले भी लोगों को ज्ञात थी। कृमिनाशन सूत्र क्रमांक 32 के मंत्र क्रमांक 330 के अनुसार उदित होते हुए तथा अस्त होते हुए सूर्यदेव अपनी किरणों के द्वारा जो कीटाणु पृथ्वी पर रहते हैं उन समस्त कीटाणुओं को नष्ट करें। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की रोगनाशक क्षमता का संकेत मिलता है। साथ ही प्रातःकाल एवं शाम के समय की धूप लेना ज्यादा हितकारी है, यह रहस्य भी इसमें छुपा है। मंत्र क्रमांक 334 के अनुसार इन कीटाणुओं के बैठने वाले स्थान तथा पास के घर विनष्ट हो गए और बीज रूप में विद्यमान दुर्लक्षित अर्थात कठिनाई से दिखाई पड़ने वाले छोटे छोटे कीटाणु भी नष्ट हो गए। यह मंत्र बताता है कि न सिर्फ शरीर बल्कि बाहर वातावरण में व्याप्त कीटाणुओं को भी नष्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में इसी को हम सैनिटाइजेशन कहते हैं। बीज रूप में विद्यमान होने का अर्थ है कि ऐसे रोगाणुओं को जड़ से जब तक समाप्त न कर दिया जाए
तब तक वे बार बार लोगों को संक्रमित करते रहते हैं। इसी सूक्त का मंत्र क्रमांक 335 विशेष ध्यान देने योग्य है। इसका अर्थ है, हे कीटाणुओं, हम तुम्हारे उन सींगों को तोड़ते हैं जिनके द्वारा तुम पीड़ा पहुंचाते हो। हम तुम्हारे कुशुंभ अर्थात विष ग्रंथि को तोड़ते हैं जिसमें तुम्हारा विष रहता है। ये ऐसे रोगाणु हैं जिन्हें आज हम वायरस कहते हैं या हिंदी में जिन्हें विषाणु कहते हैं। इन विषाणुओं के सींग होने का भी उल्लेख किया गया है। इसे हम आज के कोरोना वायरस के स्पाइक्स के समतुल्य समझ सकते हैं। ऐसे रोगाणु के कुशुंभ अर्थात विष ग्रंथि को तोड़ने की बात भी है। इससे पता चलता है कि यह विषाणु के संबंध में कहा जा रहा है। वेदों में बहुत से मंत्रों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रोगाणुओं के लिए यातुधान शब्द का भी प्रयोग हुआ है। हालांकि यातुधान का साधारण अर्थ राक्षस या पिशाच होता है, परंतु संदर्भ से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ मंत्रों में इसका अर्थ राक्षस नहीं अपितु रोगाणु है। यातुधान क्षयण सूक्त क्रमांक 32 के मंत्र क्रमांक 1386 के अनुसार यातुधानों अर्थात स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने हेतु प्रज्वलित अग्नि में घृत सहित हवि की आहुतियां प्रदान करो। हे अग्निदेव, आप इन उपद्रवी राक्षसों अर्थात रोगाणुओं आदि को भस्म करके हमारे ग्रहों को संतप्त होने से बचाएं। मंत्र क्रमांक 1387 इस बात को ज्यादा स्पष्ट करता है कि यातुधान का अर्थ रोगाणु ही है। इसका अर्थ है, रुद्रदेव ने तुम्हारी गर्दन तोड़ दी है और तुम्हारी पसलियां भी। हे यातुधानों, अत्यंत वीर्यमयी औषधि ने तुम्हें यमलोक पहुंचा दिया है। इस मंत्र में इन यातुधानों अथवा रोगाणुओं को मारने के लिए वीर्यमयी औषधि अर्थात अत्यंत प्रभावशाली औषधि का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार बहुत से मंत्र वेदों में यत्र तत्र भरे पड़े हैं। उन पर अभी और शोध करने की आवश्यकता है।